हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको अलजेब्रा का ही पार्ट्स करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलजेब्रा यूनिट में आपका आता है जो कि 17 नंबर के आपके पेपर में आते हैं। और इस अलजेब्रा के अंदर दो पार्ट्स हैं आपके, एक है पॉलिनोमियल, दूसरा है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने पॉलिनोमियल के चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाकर के आप पॉलिनोमियल चैप्टर्स देख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 4 है। ठीक है, अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन विच हैज़ नो पावर, जिस पे कोई पावर नहीं होती है। सिंपल यानी कि पावर मैक्सिमम उसमें 1 होती है। ठीक है, लीनियर मीन्स कोई पावर नहीं, सिंपल। एक लीनियर इक्वेशन हो गया, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, ऐसे आगे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई पावर नहीं होती है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना। इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स क्या होगी? टू डिफरेंट टर्म्स, वेरिएबल हैज़ डिफरेंट टर्म। तो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स है मतलब टू डिफरेंट टर्म्स होंगे इसमें, यानी एक x होगा तो दूसरा y होगा, एक a है तो दूसरा b होगा, p q हो सकता है, m n हो सकता है, कोई भी दो डिफरेंट टर्म्स होंगे। तो वैसे सवाल का हम इसमें डिस्कशन करेंगे जिस पे कोई पावर नहीं हो और उस पर दो डिफरेंट टर्म्स हो। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि x + y = 4, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर है क्योंकि कोई पावर नहीं है, और टू वेरिएबल्स है क्योंकि x और y दो डिफरेंट टर्म है। और ये 4 आपका कांस्टेंट टर्म होता है। जो सिंपल नंबर होते हैं वो कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म का वैल्यू बिल्कुल फिक्स होता है, ये आपका डिफरेंट नहीं होता है, फिक्स वैल्यू का होता है। ठीक है, इसी तरह से हम एक दो और एग्जांपल ले लें। सपोज 5x - 3y = 10, इस तरह का हो, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स का है। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चंस की स्टडी हम करेंगे आज चैप्टर 4 में। तो चलिए चैप्टर 4 में चलते हैं और देखते हैं किस तरह के सम्स वहाँ पे हैं, और वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, द कॉस्ट ऑफ अ notebook is twice the cost of a pen। एक पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स to represent this statement, ठीक है, तो इसे हमें एक लीनियर इक्वेशन में लिखना है, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन में इन टू वेरिएबल्स, टू डिफरेंट टर्म्स होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको टू डिफरेंट टर्म वैसे भी मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट थिंग्स हैं आपके पास। एक है आपका नोटबुक और दूसरा है आपका पेन। ठीक है, तो नोटबुक की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम उसको लेट करेंगे पहले।
और जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें हिंट किया हुआ है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज एक्स लेट किया है, तो हम भी इसी तरह से लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई रुपीज़। ठीक है, तो नोटबुक की कॉस्ट और हमने पेन की कॉस्ट को लेट कर लिया एक्स और वाई। अब कंडीशन क्या है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नोटबुक की जो कॉस्ट है मीन्स एक्स, ये जो है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन के कॉस्ट के ट्वाइस है, 2y हो गया, तो x इक्वल टू 2y हो जाएगा। अब जब 2y को आप इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपका बन गया एक इक्वेशन जो कि इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो यहाँ देखिए, अब ये लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि कोई पावर नहीं है, और ये 2 वेरिएबल्स भी है क्योंकि 2 डिफरेंट टर्म है। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन का हम स्टडी इस एक्सरसाइज में करेंगे। अब इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 में। In question number 2, given है express the following linear equation, express the following linear equation in form of, in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of A, B and C in each case। अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उसका जो फॉर्म गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में इसको लिखना है, और a और b और c के जगह पे जो नंबर आएंगे वो बताना है कि इस पर क्या क्या नंबर a, b और c के जगह पे आ रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, ये है। तो अब यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन गिवन है वो किस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब तीनों ही टर्म एक साइड में है। तो यहाँ भी हम तीनों टर्म को एक साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ये आपका टर्म यहाँ पे हमने तीनों को एक साइड कर लिया। अब लिखिए यहाँ पे कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करेंगे इस फॉर्म से, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का फॉर्म है, इसे कंपेयर करिए। ठीक है, जब इसको कंपेयर करेंगे इस फॉर्म से, देखिए x और x सेम आ रहा है, तो a की जगह पे क्या आ रहा है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2, b के स्पेस पे 3 आ रहा है, b की वैल्यू 3 आ गई, c के स्पेस पे ये आ रहा है तो c के स्पेस पे माइनस 9.35 बार, ये आपका a b c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कई सम्स ऐसे होंगे जिसमें कि x नहीं है या y नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे और भी क्वेश्चंस देखिए आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 में है 3x प्लस 2
इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल तो है नहीं, तो इसको 2 वेरिएबल पहले हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे कि 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि x का टर्म तो है, y का टर्म नहीं है, तो जो टर्म नहीं है उसको 0y के साथ आप उसमें ऐड कर दीजिए। फिर वही काम करना है, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से एक और आप देखिए जिसमें कि x टर्म नहीं है, यानी कि सेवेंथ पार्ट में है y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, यानी कि x टर्म नहीं है, तो यहाँ भी आप कर लीजिए आइए 2 वेरिएबल में चेंज, 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर लिखना है कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 2। इस तरह से a b c की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना था। तो जो टर्म नहीं था उसको 0 के साथ आप उसमें ऐड करके उसके टर्म को फाइंड कर लीजिए। अब एक्सरसाइज फर्स्ट में आपका यही है। अब चलिए एक्सरसाइज 2 में हम चलते हैं, जहाँ पे हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको पूछा गया है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है ओनली 2 है, इनफिनाइट मैनी है। तो यूनिक होता है जो ओनली 1 हो, ओनली 2, और इनफिनाइट मैनी मीन्स बहुत सारे। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अगर इसमें आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की आंसर अलग आएगी, फिर x की 1 लगाओगे तो y का अलग आएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है कि राइट 4 सॉल्यूशंस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसके 4 सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 4 सॉल्यूशंस write 4 solution for each of the following equations। ठीक है, फर्स्ट है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन का आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। देखिए अब इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इक्वल टू 7 माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2x को बराबर के पार भेज देंगे, माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे बारी बारी से। तो टेकिंग x इक्वल टू 0, अगर x की 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। तो जब x की वैल्यू हमने 0 ऐड किया, इसमें पुट किया, तो y की वैल्यू आ गई 7। एक सॉल्यूशन का सेट आपको ये मिल गया। दूसरा फिर देखिए इक्वेशन वही रहेगा आपका, y इक्वल टू 7 माइनस 2x, टेकिंग x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, 7 माइनस 2 वैल्यू आ गई 5। इसका सॉल्यूशन बन गया आपका x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। अब थर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। इक्वेशन आपका वही रहेगा, y इक्वल टू 7 माइनस
2x। अब टेकिंग x इक्वल टू 2, x की 2 पुट करिए यहाँ पे, y इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 7 माइनस 4, ये आ गया 3। तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अभी 3 सॉल्यूशंस आया है, 4th सॉल्यूशन निकालिए फिर। y इक्वल टू 7 माइनस 2x, टेकिंग x इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो जब x की आपने 3 लिया था तो y की वैल्यू 1 आ गया। तो ये 4 सॉल्यूशंस हमें मिल चुके हैं इस इक्वेशन से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस आर, इसको एक बॉक्स बना दो और बॉक्स में लिख दो x और y की वैल्यू। x y हो गया। अब देखिए फर्स्ट में x की वैल्यू 0 थी तो y की 7 थी, x की 0 y की 7 यहाँ आ जाएगा। दूसरा आ गया आपका x1 y5, तीसरा x2 y3, चौथे में x3 y1। ये आपके 4 सॉल्यूशंस फाइंड हो गए। इस तरह से आपको इसमें सॉल्यूशंस फाइंड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सिर्फ पाई x है। ध्यान रखिए यहाँ पे आई पाई की कोई वैल्यू आपको पुट नहीं करना, सेम जो भी वैल्यू आ रही है उसमें पाई लगता रहेगा, पाई के ही टर्म में उसका आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कि क्वेश्चन गिवन है और कुछ सॉल्यूशन सेट्स गिवन है। तो x और y की वैल्यू गिवन है, आप उसको बारी बारी से पुट करते जाइए, जिसमें आंसर 4 आ जाएगा, नहीं 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा प्रूफ, वो उसका सॉल्यूशन होगा। ये आपको कर लेना है सॉल्व। 4th नंबर है जिसमें कि इक्वेशन गिवन है और वहाँ x और y की वैल्यू भी गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो x की वैल्यू है वो x की जगह पे पुट कर दीजिए, जो y की वैल्यू वो y की जगह पुट कर दीजिए। तो 2 2 = 4 प्लस 3 1 = 3, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, तो k की वैल्यू 7 आ जाएगी। इस तरह से जो 4.2 के सारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो और फिर मैं वो प्रॉब्लम को आपको ख़त्म कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.1 का बेसिक मैंने समझाया है, 4.2 कराया है। और अगर ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी मैं करा रहा हूँ जो इस चैनल पे क्वेश्चंस हो रहे हैं, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट ज़रूर करिए।